2029 या 30 में इमरान खान को एक मौका और मिल जाएगा। आज बजट इजलास था। एक तरफ अली अमीन गंडापुर ने अप्रोक्सीमेटली कोई 100 पासिस जारी करवा ली। उन्होंने कहा जी कि मेरे सपोर्टर्स में से 100 लोग आएंगे असेंबली में। जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो लाहौर के एक शहरी पे खर्च करती है 13,240 रुपए। इसके मुकाबले में लोधरा, शेखुपुरा या फिर आप और थोड़ा सा दूर चले जाएं, भाई फेरू चले जाएं, तो वहां पे हुकूमत पंजाब एक शख्स पे 460 रुपए खर्च करती है। तब्दीली आने वाली है और वुज़रा की पहले स्टेप में वुज़रा की नशिस्तें तब्दील होंगी, फिर उसके बाद बड़े जो वजारतें हैं उनमें शख्सियात तब्दील होंगी और फिर बिल आखिर ये पूरे का पूरा निज़ाम तब्दील होगा। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। 2029 या 30 में इमरान खान को एक मौका और मिल जाएगा। इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप इस निज़ाम को चलने दें और अगले इलेक्शन तक चुप करके बैठ जाएं। अब तो वैसे भी इमरान खान ने स्ट्रगल करके, कोशिश करके और अपनी तरफ से रेजिस्टेंस करके देख लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब नतीजा यही निकला है कि 2029 तक इमरान खान बैठ जाए और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इमरान खान एक मरतबा दोबारा फिर ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा। नाज़रीन, ये कहा है नजम सेठी साहब, जो कि पाकिस्तान के माहिर और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं। नजम सेठी ने साथ ही साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा जब इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही थी तो मैंने सितंबर अक्टूबर में कहना शुरू कर दिया था कि जा रहे हैं, लेकिन उसको जाते जाते 6 महीने लगे। उन्होंने कहा अब भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन ये जो आने जाने का सिलसिला है इसमें भी अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 से 8 महीने लग जाएंगे और ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगली हुकूमत लाजमी तौर पर इमरान खान की ही होगी। अब नाज़रीन, ये तो एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खुशखबरी है और एक और खुशखबरी वो ये है कि इसी स्टेटमेंट में नजम सेठी ने यह कहा कि मैं आपको बिफोर टाइम ये बता रहा हूं कि इमरान खान के साथ बहुत जल्द इमरान खान की टीम की और इमरान खान की जो पार्टी है उसकी मुलाकात करवा दी जाएगी। ना अगर पार्टी और इमरान खान की मुलाकात हो गई तो ये जो पार्टी बाहर गंद मार रही है उसका क्या बनेगा। गंद से मुराद है कि आज बजट इजलास था। एक तरफ अली अमीन गंडापुर ने अप्रोक्सीमेटली कोई 100 पासिस जारी करवा ली। उन्होंने कहा जी कि मेरे सपोर्टर्स में से 100 लोग आएंगे असेंबली में, जिसके जवाब में सुहेल अफरीदी ने 200 पासिस जारी करवा ली और कहा कि 200 लोग मेरी तरफ से आएंगे। इट मीन्स दैट ये जो इनको महाज आराई अपनानी चाहिए थी वफाकी हुकूमत के खिलाफ और इस्लामाबाद में, अब ये दोनों शख्सियात आपस में ही अपनी दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे पार्टी को फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है सरासर नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। लेकिन बाद में कुछ सीनियर शख्सियात ने, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया और ये जो खबर है ये पीटीआई के बड़े लोगों के साथ डिस्कस की, तो बाद में फिर कुछ सीनियर्स ने आपस में बीच बचाव करवा के वो जो 500 पासिस हैं उनको कैंसिल करवा दिया। और अब ये जो बजट की तकरीब है वो पुरअमन तरीके से हो रही है, वरना अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी ये दोनों ने आपस में डंडों सोटों का इंतजाम कर लिया था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान तसादम हो जाए। नाज़रीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने जो पूरे बजट को खंगाला है तो अप्रोक्सीमेटली कोई 13,240 रुपए जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो लाहौर के एक शहरी पे खर्च करती है 13,240 रुपए। इसके मुकाबले में लोधरा, शेखुपुरा या फिर आप और थोड़ा सा दूर चले जाएं, भाई फेरू चले जाएं, तो वहाँ पे हुकूमत पंजाब एक शख्स पे 460 रुपए खर्च करती है। क्या लाहौर वाले ज़्यादा पंजाबी हैं? क्या वो ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं? क्या वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं? और लोधरा, शेखुपुरा, गुजरांवाला और गुजरात के जो पंजाबी हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पंजाबी नहीं है? क्या वो टैक्सेस पे नहीं करते? तो इसका नाज़रीन सिंपल सा जवाब ये है, क्योंकि पीएमएलएन की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस किए जाएं जहाँ पे नज़र आएँ। जिस तरह से जस्ट लाइक दैट कि हमने जो लॉसेस हैं उसमें सबसे पहले मेट्रो बस बनाई और आज अप्रोक्सीमेटली 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी अरबों रुपए का घाटा है, जेब से पैसे लगते हैं मेट्रो पे। उसके बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई, ट्रेन भी जो है वो डेफिसिट में है और रीज़न यही है कि जितने पंजाबियों का डेवलपमेंट फंड है वो सारे का सारा कहाँ पे खर्च होता है? वो एट द एंड लाहौर पे आके खर्च होता है। और अगर बाहर से जो लोग आते हैं, कराची वाले, पिशावर वाले, बलूचिस्तान वाले, तो वो लाहौर देख के जो खुश हो रहे होते हैं, तो पूरे पंजाब का बजट जब एक ही शहर पे लगेगा तो जाहिर सी बात है हालात ऐसे ही होंगे। ऑन द अदर हैंड नाज़रीन, मैं केपी के गया हूँ, नारान, कागान,
बाबू सर टॉप तक आप चले जाएं, इसके अलावा आपको स्वात चले जाएं, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मसाइल हैं, पेशावर और स्वात के मसाइल एक जैसे हैं, वसाइल भी एक जैसे हैं। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे जो डिवीजन है वहाँ पे फंड्स की वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादती की जाती है, लाहौर के लोगों पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है और पंजाब के जो छोटे शहर के लोग हैं उनके ऊपर कम पैसा खर्च किया जाता है। ना कंक्लूड करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि तब्दीली आने वाली है और वुज़रा की पहले स्टेप में वुज़रा की नशिस्तें तब्दील होंगी, फिर उसके बाद बड़े जो वजारतें हैं उनमें शख्सियात तब्दील होंगी और फिर बिल आखिर ये पूरे का पूरा निज़ाम तब्दील होगा। इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी, हमारे सोर्सेज ने भी खबर निकाली है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और उसमें जो रीज़न है वो इत्तहादियों का दूर होना। इमरान खान के साथ भी इत्तहादियों ने हाथ उठा लिया था, MQM छोड़ गई थी, उसके बाद और भी तमाम सियासी जमातें छोड़ गई थी। इसी तरह से अब PMLN को भी इसी तशवीश का सामना। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।